ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विक्रांत पांडे जी उसको म्यूट कर लें। विक्रांत पांडे जी, विक्रांत पांडे प्रभु जी उसको म्यूट कर लें। हरे कृष्णा। विक्रांत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के अंतर्गत इस भागवत संघ में अध्याय 2 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, जिसमें व्यास जी कहेंगे। सबसे पहला श्लोक इसमें श्री व्यास जी का है। श्री व्यास उवाच इति संप्रश्न संविष्ट विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवृत्तम मुचम चक्रमे। प्रतिपूज्य वचः तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। कह रहे हैं कि रोमहर्षण के पुत्र उग्र सवा श्री सुद गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्न से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। श्रील व्यास देव जी लिख रहे हैं, इस सभी ग्रंथों को उन्होंने ही लिखा है, तो इस अनुसार वो लिखते हैं जैसे कि कोई और सुना रहा है और वो लिख रहे हैं। एक साहित्य की एक अलग अलग विधा होती है, जिसमें कभी कभी पता चलता है कि जो लेखक है वही कहानी के अंदर है, और कभी कभी पता चलता है कि लेखक जो है वो कहीं दूर से ही देख रहा है। दोनों है। कभी कभी लगता है कि देख रहा है और कभी कभी लगता है कि वो कहानी के अंदर है। तो कोई भी साहित्य को रचने की एक अलग अलग विधा होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो श्रील व्यास देव जी यहाँ पर अपना ही नाम लिखते हैं, श्रील व्यास उवाच, कि अब वहां पर सूत गोस्वामी उन कथाओं को सुनाने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं इति संप्रश्न संदुष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रकृतिमुच चक्र में। कि रोमहर्षण उग्र श्रवा से जो पूछा गया, कि पुत्र उग्र श्रवा से जो ब्राह्मणों ने प्रश्न पूछा है, उन ब्राह्मणों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सुन करके उन बहुत प्रसन्न होते हैं। कितना अति उत्तम प्रश्न पूछा गया इन ब्राह्मणों के द्वारा, जो जगत का उद्धार करने वाला है। और उन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वो प्रयास करने लगे। तात्पर्य बहुत छोटा सा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। नैमिषारण्य के मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे। अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेत पेत कृत्यं दोपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोस्मि। सूत गोस्वामी सर्वप्रथम यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी को। सूत गोस्वामी के मंगलाचरण है। उस समय श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण था। अब यहाँ पर जब सूत गोस्वामी कथा को आरंभ कर रहे हैं, तो यहाँ पर सूत गोस्वामी अपना मंगलाचरण कर रहे हैं। भागवत के प्रथम 3 श्लोक जो हैं, जिसमें वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है, और यहाँ पर सूत गोस्वामी अपने वचनों को शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं, और जिसमें वे सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कि सूत गोस्वामी करे यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम, जैसे व्यक्ति कोई संन्यास न लिया हो, यज्ञोपवीत संन्यास यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो, और वो जन्म लेते के साथ ही दौड़ने लग जाए, तो वैसे ही हुआ जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है। तो एक कथा आती है सुखदेव गोस्वामी के विषय में कि जब शंकर और पार्वती कैलाश में बैठ करके अमर कथा को सुना रहे थे, और माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि तुम सोना मत, जब मैं कथा को कहता जाऊंगा तुम उसके पीछे से हुंकार देते रहना, तो पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। भगवान शंकर आंख बंद करके एकदम जैसे कोई समाधि में बैठा हो, वैसे बैठ करके भगवान शंकर कथा सुनाते जा रहे थे। कुछ ही समय में माँ पार्वती को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो उसी समय वहां पर सुखदेव गोस्वामी के रूप में जो तोता है, वो तोता आकर के उस कैलाश में, उस अमर गुफा में बैठ करके उस कथा को सुनने लग जाता है, और उस कथा को सुनते रहता है, और बीच बीच में वो हुंकार देने लगता है। हाँ हाँ, जैसे हम लोग कुछ सुनते हैं ना किसी की बात, तो हम लोग पीछे से कुछ कहते हैं। जब हम लोग पीछे से कुछ कहते हैं तो हुंकार हम लोग देते हैं कि हाँ हाँ, हम लोग कहते हैं कि हाँ हम आपकी बात को सुन रहे हैं। तो उसके आधार पर वहां पर सुखदेव गोस्वामी बैठ करके तोते के रूप में कथा सुनने लगे। अब जैसे ही कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर की नेत्र खुलती है, देखते हैं तो पार्वती तो सो रही है। तो हुंकार कौन दे रहा था, तो देखते हैं नजर घुमा करके तो एक तोता बैठा है, और तोता बैठ करके वहां पर कथा सुन रहा है। अब भगवान शंकर को लगता है अब तो ये कथा सुन लिया। अब भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आता है कि हमको किसी को नहीं सुनाना था, केवल इसे सुनाना था। अब उनके पीछे दौड़ते हैं अपने त्रिशूल को उठा करके, और वहां पर से वो तोता भागना शुरू करता है, और पीछे पीछे भगवान शंकर हैं, और आगे आगे वो तोता जा रहा है। तो कहते हैं कि सुबह का समय था, प्रातः की बेला थी, और उस समय जब सो करके उठते हैं तो उसी समय वो उबासी ले रही थी, जमाई ले रही थी, तो उनका मुख जो है वो खुला था। और वो जब पीछे पीछे आते हैं तो उसी समय जो तोते के रूप में आकर के मुख के अंदर से गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और भगवान शंकर आकर के खड़े हो जाते हैं उनके सामने कि अब निकालो उसे बाहर निकलने के लिए कहो।
वेद व्यास जी समझाते हैं कि अगर उसने आपकी अमर कथा सुन ही ली है तो अमर हो गया होगा। जब वो अमर हो गया होगा तो आप उसको निकाल के भी मार नहीं सकते, तो उसको अब छोड़ दीजिए। तो इसे बताते हैं कि बहुत साल तक ऐसे ही गर्भ के अंदर ही रहते हैं और सुंदर जो कथा को सुने हैं सुखदेव गोस्वामी, उसी का चिंतन मनन आदि करने लगते हैं, ब्रह्म का चिंतन करने लगते हैं, ब्रह्म की समाधि में रहते हैं सुखदेव गोस्वामी। वहां पर गर्भ के अंदर ही 12 वर्षों तक गर्भ के भीतर ही रहे सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी गर्भ के भीतर ही रहने के कारण वहां पर से वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। और वहां से जब वो निकलने की इच्छा रखे कि चलो हम अब बाहर निकलेंगे, तो उन्हें डर था कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो बाहर की जो माया है वो मुझे व्याप जाएगी, वो कभी भी हमको माया ढक लेगी। अगर माया मुझे ढक लेगी तो मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, जो करना है मुझे वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो कभी भी बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे गर्भ से, वो हमेशा गर्भ के अंदर ही रहना चाहते थे। तो एक बार की बात है कि बहुत प्रार्थना किया गया वेद व्यास जी के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, कि आप बाहर आ जाइए, आप बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ रहे। तो कहा जा रहा है कि आप बाहर आ जाओ, आपको माया नहीं व्यापेगी, कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं जब भगवान शंकर आकर के या भगवान विष्णु आकर के जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं देते तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला। अच्छा, अब भगवान शंकर आए तो कब आए, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है, समस्या हो गई कि कैसे चलेगा अब सब कुछ। तब भगवान विष्णु भगवान शंकर आदि आकर के उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम गर्भ से बाहर निकल जाओ, आपको माया नहीं व्यापेगी। तो बहुत प्रसन्नता के साथ जब सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष के बाद अपने माता के गर्भ से जब बाहर निकलते हैं, और उसी समय बाहर निकलते ही सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, जंगल की ओर दौड़ने लग जाते हैं। एकदम जन्म लेने के साथ ही वो 16 वर्ष के हो जाते हैं और उसी समय दौड़ना आरंभ करते हैं। ना कोई वस्त्र है शरीर के ऊपर, न किसी प्रकार के सन्यास के चिन्ह हैं, न यज्ञोपवीत संस्कार ही हुआ है, और वो जंगल की ओर दौड़ रहे हैं। तो उसी को कह रहे यम प्रवजन तम अनुपेत पेत पेत कृत्यम। जो भगवान जो है कहाँ दौड़ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उस जंगल की ओर दौड़ रहे हैं। और पीछे दो पायनो विरह कात आजुहावन, और वेद व्यास जी जो हैं विरह से वियोग से कातर होकर के भयभीत होकर के सुखदेव गोस्वामी को पुकार रहे हैं। आजुहावन, तो कैसे पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के प्रति इस प्रकार तन्मय होकर के, पुत्र में लीन होकर के जैसे कोई किसी को पुकारता है, वैसे सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पुकार रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, और कह रहे तरवो विनोदू। तो जब पुकार रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कोई उत्तर नहीं दे रहे, कोई मुड़ करके नहीं देख रहे कि क्या है, कौन पुकार रहा है। तो तरवो अभिनेदु, तो वृक्षों ने उत्तर दिया। तरवो मतलब होता है वृक्ष, अभिनेदु का मतलब होता है उत्तर देना। तो वृक्ष उत्तर देते हैं, समस्त वृक्ष उत्तर देते हैं। आचार्य जन बताते हैं क्या उत्तर देते हैं, तो कह रहे हैं कि उत्तर देते हैं कि जितने भी जीव हैं संसार में आने वाले कलयुग से जो त्राण करेंगे, उनको उद्धार करने वाले एकमात्र आपके ही पुत्र हैं। आप अपने पुत्र को समर्पण कर दीजिए, जाने दीजिए उनको, ऐसा कह रहे हैं। मानो वृक्ष कह रहे हैं कि सबका उद्धार करने के लिए सुखदेव गोस्वामी आ गए। दूसरा भाव ये भी है कि सुखदेव गोस्वामी जंगल की ओर दौड़ रहे हैं, जंगल में ही रहेंगे। तो ऐसे ब्रह्म ऋषि का, ऐसे सुंदर भक्त का संग
हम वृक्षों को प्राप्त होगा। इसलिए हे वेद व्यास जी, आपसे विनती है कि आप अपने पुत्र को इस तरह से न पुकारिए, उन्हें समस्त विश्व की सेवा में जाने दीजिए। ऐसा भाव करके पुकार रहे हैं। जिनका म्यूट नहीं है माइक को कृपया म्यूट कर लेंगे। और फिर कह रहे सर्वभूत हृदय मुनिम आनतस्मि, मुनिम मानतस्मि। तो उसमें कह रहे जितने भी जीवात्मा का हृदय है उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वृक्ष कह रहे मैं आपके पुत्र को नमस्कार करता हूँ। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मि, कि सभी भूत जीवों का अंदर जो भगवान है उन सबको जागृति करने के लिए आपके पुत्र जो हैं जंगल की ओर जा रहे हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। मैं आपके पुत्र को और आप सबको प्रणाम करता हूँ, ऐसा वृक्ष कह रहे हैं। अब यहाँ पर अनुवाद के रूप में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो आपके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्रील व्यास देव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र, जो समय वैसा ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों के प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया? तो कह रहे हैं कि शोकग्रस्त पिता के शब्दों की प्रतिध्वनि होती है, जैसे चिल्ला रहा हो कोई जंगल में, हे पुत्र हे पुत्र, तो उधर से भी आवाज वैसे ही आती है। तो लगता है वो वृक्ष भी, वो जंगल भी, वो पहाड़ भी वैसे ही पुकार रहे हैं विरह हो करके। और सब नमस्कार कर रहे हैं जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं अपनी कथाओं के माध्यम से। कल्पना माता जी का माइक शायद म्यूट नहीं है, तो उनकी आवाज आ रही है बर्तनों की। और संतोष प्रभु, उनका भी माइक म्यूट नहीं है। तो कह रहे हैं आगे तात्पर्य में, प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, जिसमें कह रहे हैं कि वर्ण तथा आश्रम में अनुयायियों द्वारा पालन करने हेतु अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। जिनका माइक म्यूट नहीं है वो कृपया माइक को म्यूट कर लें, वो आवाज उधर से आ रही है। हेलो, हरे कृष्णा। सब माइक को म्यूट कर लो अपना अपना। प्रभु जी बार बार बोल रहे हैं इस बात को। कल्पना माता जी माइक, और तारा माता जी का भी माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लें। और संतोष प्रभु, उनका भी माइक अनम्यूट है। तो तात्पर्य में कह रहे हैं कि वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने हेतु अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट हैं। जो वर्ण का पालन करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हों, आश्रम चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी हो, उनके लिए बहुत सारे कर्तव्य जो हैं पालन करने के लिए दिए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों के निर्देश हैं कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रमाणिक गुरु के पास जाकर अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो वेदों का अध्ययन करना चाहता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता है, तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो किसी गुरु के पास जाए और उनके शिष्य होने के लिए उनसे प्रार्थना करे कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए और हमें इन वेद की, इन पुराणों की शिक्षा दें। तो उसके लिए वहां जाकर के प्रार्थना करनी होती है। बड़े बड़े पुराने जमाने में जितने भी आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर जाकर के फॉर्म नहीं भरा जाता था कि आज के समय में जैसे हम फॉर्म भर देते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन ये है, हमारा क्वालिफिकेशन ये है, और हम वहां पर अपने दाखिला को, अपने एडमिशन को करा सकते थे। वहां पर आपके क्वालिफिकेशन यही था कि आप गुरु के कितने शरणागत हो सकते हैं। आपके अंदर शरणागत होने की
कैपेसिटी है, क्षमता है, तो आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। आज के जैसा नहीं, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम तो यहाँ से इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके आए हैं, एडमिशन कैसे नहीं होगा, यहाँ की संस्थान हमें शिक्षा कैसे नहीं देगी। आजकल के शिक्षा पद्धति में लोग अहंकार से भरे होते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा अहंकार भरा होता है कि हम तो ये एंट्रेंस एग्जाम पास करके आए हैं, या हम फलाने कॉलेज से या फलाने स्कूल से पास आउट होकर के आए हैं। तो उस अहंकार के साथ लोग क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। लेकिन पहले क्या थी कि पहले जो है उस समय लोगों को गुरु के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करनी होती थी कि आप हमें वेदों की शिक्षा दे, ज्ञान दे, शास्त्रों को सिखाएं। तो उसके लिए शरणागति की आवश्यकता होती थी कि लोग शरणागत हो जाएं, तब जाकर के उनको शिक्षा दी जाती थी। इसलिए पहले विनम्रता अधिक होती थी, और आज के समय में लोगों को पीछे गिराने की, सबको छोड़ करके आगे जाने की जो जद्दोजहद है वो बहुत बढ़ गई। इसलिए आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर जगह क्या हो गया है, कंपटीशन हो गया है। एक कंपटीशन एग्जाम निकालोगे तो एडमिशन होगा, एक कंपटीशन एग्जाम निकालोगे तो एडमिशन होगा। जब हम कंपटीशन के माध्यम से किसी को पद या किसी को उसका स्थिति, योग्यता समझने लग जाते हैं, तो समझना चाहिए वास्तव में योग्य व्यक्ति नहीं। हमने कहा है कि योग्यता और दक्षता में बहुत अंतर होता है। कोई मान लीजिए बहुत बुरा से बुरा व्यक्ति हो और उसकी योग्यता नहीं हो, लेकिन किसी काम को करने में दक्ष हो, तो आप क्या चाहेंगे कि आप उसको काम में लगा लेंगे। योग्य नहीं है लेकिन दक्ष है। योग्यता का मतलब होता है जिसके अंदर अच्छे गुण भी हो और उसके साथ साथ उसमें काम करने का दक्षता भी हो। दक्षता मतलब स्किल। और आज के समय में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन जो है किसी व्यक्ति को स्किल डेवलपमेंट में लगा हुआ है, उसकी दक्षता को निखारने में लगा हुआ है, उसकी योग्यता के ऊपर नहीं लगा हुआ है। लोग यही समझ लेते हैं कि वो दक्ष है तो योग्य भी है, लेकिन योग्यता कहाँ से आती है। तो योग्यता जो है, किसी की भी योग्यता कहाँ से आएगी, तो केवल और केवल उसके शरणागति से, उसके जो गुरु के प्रति समर्पण भाव है, या किसी चीज के प्रति जो उनका समर्पण भाव होगा, जहां भी जा करके वो अपने छाप को छोड़ सके, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने सद्गुण से, अपने शास्त्र के ज्ञान से, इसको योग्यता कहा जाता है। लेकिन आज के समय में जो है वो इतने दक्ष बना दिया जाता है किसी को भी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा करके लोग आईआईटी में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं। अच्छे इंसान तो कम बन पाते हैं, लेकिन अच्छे नौकर बन जाते हैं। उनको कोई भी काम करने में दक्षता हासिल हो जाती है, तो उस दक्षता के अनुसार उनको लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज दे करके किसी भी कंपनी में नौकर बना लिया जाता है। इसलिए अगर कोई दक्ष होगा तो नौकर ही बनेगा, लेकिन उसके अंदर योग्यता होगा तो हजारों लोगों को नौकरी दे सकता है। इसलिए हमें जो पुराने जमाने में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुलों के माध्यम से, या फिर किसी गुरु के आश्रम में जाकर जब हम लोग पढ़ते थे, तो शरणागति के माध्यम से हम वहां पर योग्य भी बनते थे और दक्ष भी बनते थे। जैसे हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में होता है कि जो जिस योग्य है उसके अंदर जो कर्म होते हैं, जो गुण होते हैं, उसके अनुसार पर निर्धारित कर लिया जाता था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अथवा शूद्र है या वैश्य है, तो उसके अनुसार ही उनको शिक्षा दी जाती। कोई अगर ब्राह्मण के गुण वाला दिखता था तो उनको ब्राह्मण की योग्य समझा जाता था, और ब्राह्मण के अगर योग्य है तो उसको ब्राह्मण होने के लिए जो दक्षता चाहिए वो दक्षता फिर उसे गुरुकुल में सिखाई जाती। पहले योग्य होना आवश्यक है, फिर दक्षता आवश्यक है। लेकिन आज के समय में दक्षता आवश्यक हो गई, योग्यता आवश्यक नहीं है। इसलिए आजकल देखो, कोई भी कैसा भी हो वो बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाता है, योग्य हो अथवा न हो, दक्षता के आधार पर वो कहीं आईएएस बनकर बैठा है, कहीं अपने बड़े बड़े पद पर बैठा है और इस देश को चलाने का प्रयास कर रहा है, जिससे इस देश का जो विकास है वो सही से नहीं हो पा रहा। और आगे कहते हैं कि जो प्रमाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने हेतु सुयोग्य हैं, यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। जो लोग
आचार्य से गुरुकुल में जाकर के शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उनकी पहचान क्या है, उनका प्रतीक क्या है, तो उनके कंधे पर जनेऊ होता है, जिससे पता चलता है ये किसी आचार्य, किसी गुरुकुल में या किसी के गुरु के शरणागत होकर के अपने शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने किसी प्रकार की शिक्षा का अध्ययन नहीं किया, किसी गुरु के शरणागत नहीं हुए, जब किसी गुरु के पास नहीं गए तो उनका यज्ञ पवित्र आदि संस्कार भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो कह रहे क्योंकि वो जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। जन्म लेते ही उन्होंने न पिता की तरफ देखा न माता की तरफ देखा और सीधे वो कहाँ चले गए, जंगल की तरफ चले गए। उसी को कह रहे हैं यहाँ पर यम प्रवजंत मनेत अनुपेत प्रेत प्रत्यम, तो जन्म लेते के साथ ही जंगल की ओर चले गए। और फिर कह रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है। जितने भी जीव हैं वो सब साधारण रूप से जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं तो रोते ही हैं, वो बहुत वर्षों तक, 1 साल 2 साल तक ऐसे बेड पर ही लेटे रहते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, अपने माता के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, कि हमें माता दूध पिलाएगी, भोजन कराएगी, हमारे वस्त्रों को साफ करेगी, जो भी हम गंदगी करेंगे उन सबको कौन साफ करेगा, हमारी माता और पिता उसको साफ करेंगे। तो सामान्य बालक का जन्म तो इसी रूप में होता है। कोई जन्म लेते के साथ थोड़ी गीता के श्लोकों और भागवत के श्लोकों को बोलने लग जाता है, या जन्म लेते के साथ ही 16 वर्ष का हो जाता है, या फिर चलने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर मुक्त आत्मा होने के कारण सुखदेव गोस्वामी चलने भी लग गए और बड़े भी हो गए, और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उनका दोबारा जन्म होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है माता के गर्भ से, उसके बाद उसके बहुत सारे संस्कार होते हैं। जन्म लेने से पहले उसका गर्भाधान संस्कार होता है, फिर गर्भाधान संस्कार के बाद जन्म संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है, उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। ये जितने भी संस्कार हैं वो एक एक जीवात्माओं के जो पूर्व संस्कार हैं, पूर्व कर्म हैं, उनके अनुसार जो उनके ऊपर छाप पड़ी हुई है कि हम ऐसे अपने व्यवहार को करेंगे, ऐसे वो करेगा। जैसे एक व्यक्ति का संस्कार मतलब क्या होता है कि जैसे एक जगह चल चल के बार बार जा जा करके वहां पर एक आदत सी बन जाती है उस चीज को कर करके, या एक व्यक्ति एक ही मार्ग में बार बार चले तो उसको सहजता कैसे हो जाती है, ना चाहते हुए भी उसी मार्ग पर चलेगा। कभी कभी किसी को नाक में उंगली डालने की, कान में उंगली डालने की आदत होती है, तो कैसे हो जाता है, मतलब बहुत बार से वो करते करते वो संस्कार के रूप में बैठ गया, उसकी एक धारा बन गई उसके जीवन में। तो उसी प्रकार कई जन्मों से हम बहुत सारे कर्मों को, कृत्यों को करते हैं, तो हमारे जीवन में भी उसके अभ्यास के कारण एक संस्कार बन जाता है कि हम ना चाहते हुए भी वैसे ही कृत्य को करने लग जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम वैसा ही बोलते हैं, हम ना चाहते हुए भी किसी से जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए वैसा करते हैं। किसी का संस्कार बहुत अच्छा होता है तो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, जिनका संस्कार जैसा होता है वो हमेशा दिखाई देता है। तो जितने भी 16 प्रकार के संस्कार हमारे सनातन धर्म में हैं, वो सब उन संस्कारों को शुद्ध करने के लिए हैं, जीवों को शुद्ध बनाने के लिए, शुद्धिकरण के लिए दिए गए हैं। तो उसमें कहते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार या गुरु से दीक्षा होता है तो उसको दोबारा जन्म होता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को हम लोग द्विज कहते हैं, जिसका दोबारा जन्म हो सकता है संस्कारों के माध्यम से। जितने भी लोग हैं चाहे किसी भी वर्ण में जन्म लेते हो, जन्मना जायत शूद्र, वो शूद्र ही जन्म लेते हैं, कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले रहा है तो जन्म के साथ वो शूद्र ही कहलाएगा। लेकिन संस्कारात भवेत द्विजः, जैसे ही संस्कार उसके किए जाएंगे उन संस्कारों के आधार पर हम उन्हें कहेंगे कि अब ये द्विज हैं, अब ये ब्राह्मण हैं, तब जाकर के उनका शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण के बाद उसको हम लोग कहते हैं इनका दोबारा जन्म हुआ है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है कि वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन खोजता है, जब उन्हें प्रकाश दिखता है तो चाहता है कि अब इसके आगे क्या है, वो चारों तरफ देखने लग जाता है। संस्कार हो गया उसका तो उसे वेद का अध्ययन करना है, गुरु के माध्यम से जाकर के उसको
परमात्मा आत्मा भगवान का साक्षात्कार करना है तो उन सब की ओर ढूंढने लगता है, खोजने लगता है कि क्या है। तब जाकर के उन्हें गुरु क्या करते हैं, वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। तब जाकर के वो गुरु के पास जाता है और गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में अपनाते हैं। जो निष्ठावान है, जो शिष्य हैं, अगर वो निष्ठावान है तो ही गुरु जो है उन सबको अपने शिष्य के रूप में अपनाते हैं, अन्यथा उनको नहीं अपनाते, क्योंकि इनके अंदर कितनी निष्ठा है। ये इन सारे शास्त्र को, इन सारे वेदों को कैसे अध्ययन करेगा? अगर निष्ठा है तब जाकर के इन शास्त्रों के अंदर लिखे गए जो उपदेश हैं उनका सही उपयोग करेगा। कई लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं लेकिन उसको मनमाने ढंग से मोड़ मरोड़ करके किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं या फिर अपने जीवन में भी उसको लगाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए। नहीं, जो जैसा लिखा है उसको आपको वैसे ही स्वीकार करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसकी बात को, उसके अर्थ को, तो आप गुरु से पूछिए, किसी से पूछिए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तब जाकर के आप क्या करेंगे, उसको अपनाएंगे। तब जाकर के आपके अंदर निष्ठा की जागृति होगी, निष्ठा की पुष्टि होगी आपके भीतर। फिर कह रहे हैं कि और उसे यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। तब जाकर के गुरु उनको यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत जिसका नहीं होता है, जिन पुरुषों का, उनको वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है और तथा उनको गायत्री मंत्र जपने का भी अधिकार नहीं है। तो कोई भी अगर द्विजातीय है तो उसको चाहिए कि हमारा जनेऊ संस्कार हो, ताकि हम वेद का अध्ययन कर सके, गायत्री का जप कर सके, संध्या आदि कर सके। ये सब द्विजों का कर्तव्य है। जो ऊपर लिखा गया ना, सबसे पहले लाइन में तात्पर्य में लिखते हैं कि वर्ण तथा आश्रम के अनुयायियों के लिए पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य जो है निर्दिष्ट हैं, तो उसमें ये सब भी कर्तव्य जो हैं निर्दिष्ट किए गए हैं। तब कह रहे हैं इस प्रकार मनुष्य दूसरी बार जन्मता है। जब किसी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जाकर के उसका दूसरा जन्म होता है। द्विज बनने के पश्चात वो वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर विप्र बनता है। कोई अगर द्विज हो गया, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उसको हम लोग कहेंगे द्विज हो गया, लेकिन वेद को, शास्त्र को पढ़ करके उसमें अगर पटु हो जाता है, समझ जाता है सारी बातों को, तब जाकर के उसको हम उस ब्राह्मण से ऊपर कहेंगे, विप्र कहेंगे। उस ब्राह्मण के ही अलग अलग प्रकार हैं, तो उसके दूसरे प्रकार को कहते हैं विप्र। जो वेदों के अध्ययन करके, शास्त्रों के अध्ययन करके उसमें पारंगत हो जाता है, वो विप्र कहलाता है। फिर कहते हैं विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तब वो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करता रहता है। अगर वो इस योग्यता को प्राप्त करके ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तब जाकर के वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है। जब तक वो वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। अगर कोई केवल वैष्णव है कि वो सभी वेदों को जानता है, सभी शास्त्रों को जानता है, वेदों को अध्ययन कर रहा है, लोगों को पठन पाठन, यज्ञ, दान आदि सब कुछ करा रहा है, लेकिन तब तक वो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ अवस्था कब आएगी? जब वही ब्राह्मण आध्यात्मिक स्तर पर धीरे धीरे उठते हुए भगवान कृष्ण का भक्त बन जाएगा, भगवान विष्णु का भक्त हो जाएगा, भगवान श्री रामचंद्र का कोई भजन आदि करने लगेगा, तो समझना चाहिए कि वो ब्राह्मण अब वैष्णव हो गया है। कोई भी धीरे धीरे अपने स्तर पर उठता है तो उसका संस्कार के बाद द्विज हुआ, सब पढ़ करके विप्र हुआ और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार करने के लिए उसकी प्रेरणा जागृत हुई, तो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा? वैष्णव के स्तर पर पहुंच जाएगा। मतलब जितने भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ है कोई वैष्णव जो भगवान श्री हरि का भक्त है। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि वैष्णव अवस्था किसी ब्राह्मण के लिए स्नाकोत्तर अवस्था है। स्नाकोत्तर समझते हैं, ग्रेजुएशन। अगर कोई सिर्फ ब्राह्मण है तो समझिए वो इंटरमीडिएट का एग्जाम अभी दिया है, लेकिन वो जैसे ही कृष्ण भावनाभावित होने का प्रयास करता है, वो द्विज, वो ब्राह्मण, वो विप्र, तो समझना चाहिए उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। तब जाकर के वो भगवान कृष्ण का, हरि का भजन कर रहा है, तब जाकर के हम उसे वैष्णव के रूप में, श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करते हैं।
प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको क्या बनना चाहिए? वैष्णव बनना चाहिए। सिर्फ वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान और उसमें पारंगत होकर के किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। आप यहाँ पर जितने प्रकार के लोग हैं इस धरा में, आप ब्रह्मा भुवनालोका, ब्रह्म लोक तक आप जा सकते हैं, पुनरावर्ती में अर्जुन, लेकिन फिर भी आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आना ही पड़ेगा। लेकिन आप जैसे ही ब्राह्मण से ऊपर उठ जाते हैं और एक हरि के शरणागत हो जाते हैं और हरि का गुणगान करने लगते हैं, तब आप वैष्णव हो जाते हैं। और जब आप वैष्णव हो जाते हैं तब कहा जा सकता है कि आप स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण हैं, अगर कोई वैष्णव है तो। पद्म पुराण में कहा गया है कि एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, केवल वो ब्राह्मण के घर में जन्मा है तो सम्माननीय है। उसके अगर संस्कार आदि हुए हैं और वो सही से वेद आदि को अध्ययन करता है तो वो आपके घर में आकर के भोजन करने के योग्य है, वो आपसे दान दक्षिणा ग्रहण करने के योग्य है, उसको हम किसी भी सभा में बुला सकते हैं, उसे अपने श्राद्ध आदि में बुला करके उनको भोजन करा सकते हैं। उससे भी श्रेष्ठ है कोई अगर ब्राह्मण के घर में जन्मा हो, उसके संस्कार भी हुए हो, वेद का भी अध्ययन किया हो, साथ में यज्ञ आदि कराता हो, तो उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ वो है जो केवल भगवान का हरि का नाम लेता हो, उन सभी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने स्नातकोत्तर अवस्था को प्राप्त कर लिया। उस ब्राह्मण की अवस्था से ऊपर वो भगवान हरि का भक्त हो गया, उसको सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे। सुखदेव गोस्वामी कौन है? प्रारंभ से ही वैष्णव है, शुरू से ही जन्म लेते के साथ ही वैष्णव है। इसलिए वो कह रहे हैं अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। जो शुरू से ही वैष्णव होता है, भगवान हरि का भक्त होता है, जन्म के साथ ही, चाहे किसी भी कुल किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, उसे किसी भी वर्ण आश्रम के संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रहलाद महाराज को देखिए, उन्होंने असुर कुल में जन्म लिया है और फिर भी हम उन्हें परम भागवत के नाम से जानते हैं। 12 महाजनों में प्रहलाद महाराज का भी नाम आता है, इतने श्रेष्ठ भक्त हुए। अब राक्षसों के यहाँ किस प्रकार का संस्कार होता है? कोई संस्कार नहीं होता, लेकिन वहां भी उनको संस्कार लेने के लिए गुरु के आश्रम में संत और अमर्क के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। तो ऐसे जब कोई जन्म से ही भगवान हरि का भक्त हो जाता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं कि देखो ये तो भगवान का भक्त है, वो भगवान के नाम ले रहा है, भगवान का नाम गा रहा है, तो उन्हें संस्कार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संस्कार हमारे शुद्धि के लिए। संस्कार जो भी हमारे वेदों में लिखे गए सब हमारे शुद्धि के लिए, हमको कृष्ण की ओर बढ़ाने के लिए है, कृष्ण का भक्त बनाने के लिए है। लेकिन हम पहले ही से जन्म के साथ अगर भक्त हो जाते हैं तो हमें किसी प्रकार के संस्कार की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन उन संस्कारों को हमें पालन करते रहना चाहिए, किसके लिए? केवल और केवल समाज के लिए। जो हमको देख करके सीखने वाले हैं, उसके लिए हमको वेदों में लिखे गए अपने कर्तव्यों को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार निभाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सामान्य जन हैं तो हम परम वैष्णव हो गए तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें उस कर्तव्यों का पालन इसलिए केवल करना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को सिखा रहे हैं, प्रेरणा बनते हैं हम किसी के लिए। इसलिए अभी जो हमारा श्राद्ध पक्ष चल रहा है अभी 16 दिनों का, इसमें कई वैष्णव को हमने सुना तो वो लोग कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने साफ साफ मना किया है कि हमें श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करना चाहिए। तो हाँ, कई जगह प्रभुपाद जी ने मना किया है, लेकिन किस श्लोक के तात्पर्य में मना किया है? जहां पर कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति जब पूर्ण भगवान के शरणागत है और 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहता है, जिसमें उसको अपने अंदर विश्वास हो कि हम केवल ये काम कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा? हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा आपके पितरों का उद्धार, लेकिन फिर भी आपको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे कर्म है जैसे तर्पण आदि हैं, उसको साल में एक बार जब भी मौका मिले, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है 16 दिनों का, तो हमें अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध का अर्थ ही होता है
कि हम श्रद्धा के साथ जो कुछ दान करते हैं वो सब कुछ श्राद्ध कहलाता है। और यहाँ पर श्रद्धा की आवश्यकता है, और वे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, केवल दिखाने के लिए कर दो तो श्राद्ध ही नहीं कहा जाएगा, श्रद्धा के साथ करना होता है। और उसमें हम जो कुछ भी अर्पण करेंगे तो भगवान विष्णु को भोग लगा करके ही अर्पण करेंगे, क्योंकि हमारे पुराणों में ही लिखा है कि अगर आप भगवान को भोग लगा करके अपने पितरों को अर्पण करते हैं तो उनको फिर परम तृप्ति मिलती है। और आप भगवान का नाम कीर्तन आदि करते हैं तो वो वैकुंठ से निकल करके अपने नरक से, अपने निम्न योनि से निकल करके उच्च लोकों में या उच्च योनि को भी प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए कभी कभी हमें इतना सुपरफिशियल भी नहीं होना है कि एकदम छोड़ देना है। अपने जहां जिस स्तर पर हैं उस स्तर के आधार पर हमें उन कर्मों को करना चाहिए। अगर आप परम अवस्था, परम भागवत की अवस्था में हो गए कि आप कृष्ण का नाम लेते ही आपके आंख से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है दिन रात की, आपको खबर नहीं है, तो आप जितने भी कर्म आदि हैं, संस्कार आदि हैं, नियम आदि सबको छोड़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये तुम सब धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरणागत होते हो तो मैं तुम्हें सब पापों से उद्धार कर दूंगा। किस पाप से? जो तुम छोड़ करके आ रहे हो, जितने प्रकार के धर्म को छोड़ करके आ रहे हो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जैसा वर्ण आश्रम का होता है हमें उन वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो। आपके वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य है उनको पूरा करते रहना चाहिए जितनी मात्रा में हो, क्योंकि हम जब कृष्ण के भक्त हो जाते हैं तो हम कृष्ण के ऊपर ही आश्रित होते हैं, कृष्ण की ही सेवा हमारा परम कर्तव्य होता है। तो हम जब अर्पण करते हैं, कोई वैष्णव जब श्राद्ध करते हैं तो बहुत सारे सारार्थ दर्शनी टीका में या फिर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है, जितने प्रकार के हमारे संस्कार आदि होते हैं तो उसमें कहते हैं कि आप श्राद्ध के रूप में भगवान को अपना तर्पण कर सकते हैं, जिनके माध्यम से ही पूरा का पूरा संसार को, जितने भी साधु महात्मा वैष्णव जन हैं, आपके पितृगण हैं, सबको तृप्ति मिल जाएगी। इसलिए श्राद्ध में उस तरह की भी विधि है कि हम भगवान विष्णु को ही अपनी श्रद्धा के साथ तर्पण समर्पित करते हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, वैष्णव को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। तो ये सब करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ हो, तप हो, दान है, ये 3 प्रकार के जो कर्तव्य हैं उसे तो कभी त्यागना चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना, वर्ण आश्रम धर्म का परम लक्ष्य साधारण मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। कोई अगर वैष्णव वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है और वो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं कर रहा है तो समझिए कि उसने वर्णाश्रम धर्म को अभी तक ठीक से समझा नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी है वो जो कुछ भी है, जितने प्रकार के जो संस्कार हैं वो सब क्यों वर्णाश्रम के जो नियम है कि हम भगवान विष्णु के भक्त बन जाएं, और कोई वहां पर उद्देश्य नहीं है वर्णाश्रम का। संसिद्धिम हरितोषणम, आगे इसी अध्याय में आएगा कि जितने भी वर्ण आश्रम हैं सबका एकमात्र उद्देश्य है कि हम श्री हरि को संतुष्ट कर दें। श्री संसिद्धिम श्री हरि तोषणम, कि केवल और केवल भगवान श्री हरि को तुष्ट करना है, चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, केवल और केवल इन वर्णाश्रम का एक ही कर्तव्य है कि हम भगवान विष्णु की सेवा करें। अगर कोई इन वर्णाश्रम के माध्यम से हरि का भक्त बन जाता है तो उनका सब कर्तव्य वर्णाश्रम का पूर्ण हो जाता है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसा भी रहा हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। जो भी कोई व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, किसी गुरु के शरणागत हो जाता है, गुरु उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुरंत वैष्णव माना जाता है, उसे ब्राह्मण कहा जाएगा, चाहे उसके पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म कैसे भी हों। जैसे प्रभुपाद जी को देखिए, जो मलेच्छ यवन थे वो तो चतुर्थ वर्ण में भी नहीं आते थे, उनसे भी नीचे थे, उनको भी प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया, उनको गुरु अपना
महामंत्र सुनाया, उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया, इतने सारे शिक्षाओं को दिया, तब जाकर के वो वैष्णव कहलाते हैं। और अनेक मंदिरों की स्थापना करते हैं, पुजारी के रूप में हैं, उनकी विग्रह की सेवा करते हैं, यज्ञ आदि कराते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? जब प्रभुपाद जैसे वैष्णव ने उन्हें स्वीकार किया है। उसी प्रकार कोई भी जीव जब ब्राह्मण या वैष्णव होना चाहता है तो परंपरा से, चारों परंपरा में किसी भी परंपरा में अगर वो अपने आप को जोड़ लेता है, चाहे वो मध्व संप्रदाय में हो, चाहे वो श्री संप्रदाय में हो, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय में हो, अथवा वो श्री लक्ष्मी संप्रदाय में हो, रुद्र संप्रदाय में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, चारों संप्रदाय में वहां पर अगर जुड़ जाता है तो उसे ब्राह्मण और वैष्णव भी कहा जाएगा, क्योंकि चारों संप्रदाय भगवान से ही शुरू होते हैं। जैसे हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण से शुरू होकर के ब्रह्मा जी से, नारद जी से होते हुए मध्वाचार्य जी उनको कलयुग में पुनः स्थापित करते हैं, तो हम मध्व संप्रदाय के कहलाते हैं। फिर लक्ष्मी जी से जो शुरू होता है उसको श्री संप्रदाय कहते हैं, जो सनत कुमार से शुरू होता है उसको निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, जो भगवान शंकर से शुरू हुआ उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। ये चारों संप्रदाय जो है प्रामाणिक संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों में जुड़ करके कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन चारों में भी अगर किसी को भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है, श्री गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करनी है, तो उसे निश्चित रूप से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने आकर के एक सुंदर अवदान दिया सबको कि तुम गोलोक वृंदावन जा सकते हो, महामंत्र जप करके, गुरु के पादाश्रय होकर के, आचार्यों के अनुसार अपने जीवन को जी करके हम सिद्धांत गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें इस संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था कि कोई कैसा भी हो, अगर वो आकर के यहाँ पर दीक्षा ग्रहण करके महामंत्र जपना शुरू कर देता है, किसी प्रमाणिक गुरु के शरणागत होता है, तो उसे हम किसी अन्य जो पहले उसका वर्ण रहा हो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कैसा भी कर्म किया हो। इसलिए दीक्षा के बाद हम किसी को भी कैसा भी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उसकी दीक्षा हो चुकी है, वो परम शुद्ध है, वह वैष्णव है, वह ब्राह्मण है। तो उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, हरिदास ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके ऊपर तो कई तरह के अत्याचार भी हुए कि तुम एक मुसलमान हो करके हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो। तब जाकर के उनके कोड़े वोड़े सब मारे गए हरिदास ठाकुर के ऊपर। जब वो 3 लाख नाम प्रतिदिन लेते थे हरिदास ठाकुर बैठ करके, 1 लाख नाम वो चिल्ला चिल्ला करके लेते थे, घूम घूम करके लेते थे कि जो भी सुने उसका उद्धार हो। 1 लाख बार नाम सुनाते थे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो किसी प्रकार का पशु हो, किसी प्रकार की पक्षी हो, या फिर वन के जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबको वो हरि नाम सुनाते थे कि हरि नाम सुनने से सबका उद्धार है। तो 1 लाख बार वो बोल बोल करके जोर जोर से उच्चारण करते थे और 2 लाख नाम जो है अपनी कुटिया में बैठ करके आराम से लिया करते थे। तब जाकर के उनको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य का उपाधि दिया, ये नाम के आचार्य हैं। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी का जन्म से ही वैष्णव थे। वहां पर तो संस्कार के बाद उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हुए तो नामाचार्य कहलाए, परम वैष्णव कहलाए। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या है? जन्म से ही वैष्णव हैं, अतः वे ब्राह्मणत्व के समन्वित हैं, समन्वित थे। मन जन्म से ही वो वैष्णव हैं तो ब्राह्मण के बराबर ही हैं। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें किन्हीं प्रकार की संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी निम्न कुल में उन्नत व्यक्ति, चाहे वो किरात हो, हुण हो, आंध्र हो, पुलंद हो, पुलकश हो, अभीर हो, शुंभ हो, यवन हो, खस हो, या इनमें से भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। कोई भी अन्य हो, चाहे चारों वर्ण से नीचे कहीं भी आता हो, आदिवासी हो, हरिजन हो, अभीर हो, जंगल में रहने वाला हो, जंगल में मांस आदि खाने वाला कैसा भी हो। अब दक्षिण अफ्रीका में जाकर के हमारे गुरु महाराज बहुत वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां पर उन्होंने प्रचार किया।
तो वहां पर आपको पता होगा केनिया में यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। एक तो बहुत गरीब है, तो ज्यादातर लोगों का जीवन जो है आदिवासियों की तरह बीतता है, जंगल के मांस आदि खाते थे। वहां जाकर के प्रचार किया और उन सबको फिर वैष्णव बना दिया। उन सबको हरिनाम सुना करके उनको अपने शरणागत लेकर के उनका भी उद्धार कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि कोई कहीं भी हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वो सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च दिव्य पद क्या है? वैष्णव पद जो है वो सर्वोच्च पद है कि हम भगवान के हैं और भगवान के शरणागत हैं। हम भगवान हरि का नाम लेते हैं, तो समझना चाहिए कि हमसे श्रेष्ठ कोई और है नहीं। लेकिन ये अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दासानुदास, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, हम कौन है? गोपिर भर्तृ पद कमलयो दास दासानुदास। कभी भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम परम वैष्णव हैं। हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए। अगर हम ब्राह्मण होकर के अहंकार लाते हैं तो उस अहंकार के साथ भी हम वैष्णव नहीं हो सकते। वैष्णव के अंदर दीनता होती है, उस दीनता के आसन पे ही भक्ति महारानी आकर के विराजती हैं, तब जाकर के हम वैष्णव बनते हैं। हम जब तक दीन नहीं होंगे तब तक हम किसी के शरणागत नहीं हो सकते, विनम्र नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने अंदर अहंकार भी नहीं लाना है कि हम कौन हैं, हम सबके दास हैं। ये हमारे अंदर चेतना होनी चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रील सूत गोस्वामी के गुरु थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कौन है? जो सूत गोस्वामी जो प्रार्थना कर रहे हैं इस श्लोक में मंगलाचरण के रूप में कि यम प्रवजंत मनपेत प्रेत कृत्यम दो पायनो विरह का तुराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु सम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मंगलाचरण के रूप में अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं कि जिनके पीछे पीछे उनके पिता श्री वेद व्यास जी दौड़े थे, जो सभी का उद्धार करने वाले थे। श्री सुखदेव गोस्वामी सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ थे, उनको प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जो हैं सूत गोस्वामी के गुरु थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा उग्र श्रवासूत ने सुखदेव गोस्वामी के सामने जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे उस समय श्रवण किया था। तब जाकर के पुनः सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि को बैठ करके नैमिषारण्य में कथा को सुना रहे हैं। अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। उन सभी को उत्तर देने से पहले क्या कर रहे हैं? अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि सुखदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ, वर्ण आश्रम किसे पालन करना चाहिए, कब तक पालन करना चाहिए। जब तक हम परम वैष्णव नहीं बन जाते, पूर्ण रूप से हम भगवान के शरणागत नहीं हो जाते, तन्मय नहीं हो जाते कृष्ण की भक्ति में, तब तक हमें वर्ण तथा आश्रम का पालन करना है अपने कर्तव्यों का। वर्ण आश्रम का एकमात्र कर्तव्य है कि आपको वैष्णव बनाए, आपको भगवान के भक्त के रूप में परिणित कर दे। यही वर्ण आश्रम का एकमात्र लक्ष्य है। कोई भी साधारण व्यक्ति अगर वर्ण आश्रम में आता है, चाहे चतुर्थ वर्ण में ही क्यों ना हो, वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण और वैष्णव बनने में समर्थ है। अगर किसी प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ करके अगर वो दीक्षा ग्रहण करता है तो उसको उदाहरण के रूप में श्रील हरिदास ठाकुर यहाँ पर बतलाए गए, जिसमें सूत गोस्वामी अपने गुरु को मंगलाचरण के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, कोई माता जी? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान शिव ने मतलब वो तोते के रूप में सुखदेव स्वामी ने कथा सुनी जब, तो भगवान हाँ, शिव उस तोते को मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि वो केवल वहां बैठ करके माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे और कहा जाता है कि वो कथा को जो भी सुन लेगा तो अमर हो जाएगा, इसलिए उसको अमर कथा भी कहते हैं। तो साधारण जीव जो है वो देख रहे थे कि कोई साधारण जीव अगर सुन करके अमर हो गया तो सही नहीं है, क्योंकि संसार में कोई भी जीव जो है अमर नहीं है। तो भगवान शंकर ने देखा कि ये तोता भी सुन करके अमर हो गया, इसलिए उनके पीछे वो अपने त्रिशूल को उठा करके दौड़े थे। लेकिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी हैं कौन? तो सुखदेव गोस्वामी साक्षात गोलोक वृंदावन में राधा रानी के सुख हैं।
जब हम लोग कथा सुनते हैं, सुख और सारी, जो राधा और कृष्ण जब निकुंज के अंदर सोए हुए होते हैं तो उस समय सुख और सारी ही उन दोनों को जगाते हैं। वहां पर सुख और सारी जो है आपस में वार्तालाप करते हैं कि देखो जटिला और कुटिला तो इसी ओर चलते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे डरा करके उठाते हैं भगवान राधा और कृष्ण को, जब वे सुंदर सेज पर फूलों पर के बिस्तर पर सोए हुए रहते हैं तो उठाते हैं। तो वही सुख है वहां पर, जो यहाँ पर हम लोगों को कथा सुनाएंगे, जो राधा रानी के अपने सुख हैं। राधा रानी के हस्त कमल पर बैठ करके उनके द्वारा प्रदान किए गए अनार के दानों को जो ग्रहण करते हैं, वही सुखदेव गोस्वामी है। इसलिए वहां पर इस कथा को कैसे लाया जाएगा धरती पे, तो उपक्रम के रूप में ये सब कथाओं को हम लोग अलग अलग पुराण में अलग अलग काल के में घटी घटनाओं को हम लोग श्रवण करते हैं। जैसे अभी हम लोग श्रवण करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जंगल की ओर चले गए तो ब्रह्म का ध्यान करते थे, ब्रह्म में उनकी ज्यादा रुचि थी। तो कुछ शिष्य जाएंगे वेद व्यास जी के और जब भागवत के श्लोकों का गान करेंगे तो पुनः उसको सुन करके सुखदेव गोस्वामी आकर के अपने पिताजी से ही इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे और फिर बाद में वापस इसी लीलाओं का चिंतन मनन करते हुए जंगलों में घूमा करेंगे। ठीक है जी जी प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे अब कोई शुद्ध भक्त होता है भगवान के पूर्ण शरणागति वाले, और हम उनसे ज्ञान ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उनसे ज्ञान ले रहा है, अगर वह कहता है कि मुझे मतलब गुरु ही इन्हीं को मानना है क्योंकि मैंने इनसे ही ज्ञान ग्रहण किया है, तो क्या भगवान उससे प्राथमिकता देते हैं शुद्ध भक्तों को गुरु की? शुद्ध भक्त गुरु हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये बात को ध्यान रखना है कि जिससे हम दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा गुरु होता है, और जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा गुरु होता है। अगर हम चैतन्य चरितामृत की दृष्टि से देखें तो दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कहे कि मुझे ही गुरु मानो और स्वयं से कह रहा हो तो सही में वो गुरु होने के योग्य नहीं है। कोई गुरु स्वयं थोड़ी कहेगा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, वो तो आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अभी यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा कि उसको कहा जाना चाहिए, गुरु के पास जाकर के शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। कोई गुरु अपने शिष्य से थोड़ी प्रार्थना करेगा कि तुम मेरे शिष्य बनो। कोई शिष्य जाएगा गुरु के पास और कहेगा मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर। इसलिए कोई भी शुद्ध भक्त हो तो वो गुरु बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि वो कह रहा है कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, तो ये थोड़ा सा संशय वाला चीज। ठीक है माता जी। प्रभु जी अभी आपने एक बात और बोली कि चैतन्य प्रभु जी ने एक चीज वो की है कि जिसने राधा कृष्ण के चरणों में मतलब राधा कृष्ण के वो करना है तो गौड़िया संप्रदाय से दीक्षा, ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे, एक बार इसे। जैसे कि बाकी जो संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण की सेवा की जाती है, और वो जितने भी बाकी 3 संप्रदाय हैं या फिर हमारे ही संप्रदाय में मध्व संप्रदाय, मध्वाचार्य से पूर्व जितने भी हमारे आचार्य रहे, सब क्या है, सब राधा कृष्ण की पूजा ना करके सब ज्यादातर पूजा करते थे केवल लक्ष्मी नारायण की, और लक्ष्मी नारायण की सेवा करके हम वैकुंठ जा सकते हैं। और अन्य संप्रदायों में क्या है कि भगवान कृष्ण को वो लोग भगवान नारायण के अवतार के रूप में मानते हैं, और हम क्या मानते हैं कि कृष्ण सबके मूल हैं। तो दोनों में कितना अंतर है कि जब भगवान को हम मानते हैं कि भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आए, और हम मानते हैं कि नहीं, जो भगवान विष्णु हैं तो भगवान कृष्ण के स्वांश हैं। तो जब हम स्वांश के रूप में राधा लक्ष्मी नारायण की सेवा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम वैकुंठ जाएंगे। लेकिन जब मध्वाचार्य के बाद माधवेंद्र पुरी आदि जब आए हैं, तब जाकर के यहाँ पर हमारे संप्रदाय के अंदर राधा कृष्ण की जो सेवा है वो प्रमुखता से शुरू हुई। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वास्तविक जो गोलोक का प्रेम था उस प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जिसके माध्यम से हम इसी संप्रदाय में जुड़ करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आराम से गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। अगर हमें और ठीक से समझना है तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बताया गया है कि अगर हम विधि विधानों का पालन करके अगर भजन करते हैं, वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, तो हम वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। और बहुत अगर बहुत अधिक प्रयास करें वैदिक भक्ति के साथ
तो हम द्वारिका जा सकते हैं। लेकिन हमें रागानुगा भक्ति तक आना है। जब हम रागानुगा भक्ति को करना आरंभ कर देंगे अपने जीवन में, तब जाकर के हम निश्चित रूप से राधा कृष्ण की युगल सेवा तक पहुंच सकते हैं और गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उस रागानुगा भक्ति को धीरे धीरे तक ऊपर तक पहुंचाने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे संप्रदाय की स्थापना की, ऐसे सिद्धांतों को हम सबको दिया। जितने भी आचार्य हैं सभी इन्हीं सिद्धांतों को पालन करते हैं और विधि विधानों से भक्ति, वैधि भक्ति करते करते जब उनका स्तर आ जाता है तो अपने आप वो रागानुगा भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। और उस स्तर पर पहुंच करके जब राधा कृष्ण की चिंतन करना शुरू करते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, तो तुरंत उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं कि वो राधा कृष्ण को प्राप्त कर सके। तो अगर हम विधि विधानों का भक्ति करते हैं, वैधि भक्ति का पालन करते हैं, और हम वैकुंठ तक तो निश्चित जा सकते हैं। लेकिन हम राधा कृष्ण की युगल उपासक हैं तो हमें निश्चित रूप से अपनी जो राग है, राग का मतलब क्या होता है कि हमारा विशेष अनुराग जो है, विशेष आसक्ति जो है, वो हमारे राधा कृष्ण के प्रति हो जाए। और उस आसक्ति के साथ जब हम भजन करें, किसी प्रकार का शासन ना हो, किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती ना हो कि तुम्हें 16 माला जपना ही है, तुम्हें एकादशी करना ही है, तुम्हें मंदिर जाना ही है, तुम्हें सुबह 4:30 बजे उठ करके मंगला करनी ही है। ये सब स्वयं होने लगे, स्वयं आसक्ति हो जाए कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, ब्रज के प्रति, और फिर जो हम भक्ति करना आरंभ करते हैं, उस भक्ति को ही हम सामान्य रूप से रागानुगा भक्ति कहते हैं, जो किसी भी रागात्मिका भक्त के अनुगत्य में रह करके की जाती है, जो पहले से ही गोलोक वृंदावन में हैं, जिन्होंने पहले से ही राधा कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, उन आचार्यों के शरणागत होकर के, उन वैष्णव के शरणागत होकर के जब हम भक्ति करते हैं तो हम उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। लेकिन उसके पूर्व हमें विधि विधान के द्वारा वैधि भक्ति करना परम आवश्यक है। इसलिए इस संप्रदाय में ही हम राधा कृष्ण की उस निकुंज लीला में जो सेवा है, जो मंजरी आदि को प्राप्त है, वो सेवा अगर हम चाहते हैं तो केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इसी संप्रदाय में संभव है। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री गौर निताई भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।